फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल सितंबर 2025 के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करो और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उस पर फटाफट से ज्वाइन कर लो, जहां पे आपके जीएसटी के जितने भी डाउट्स हैं वो सब साहिल सर सॉल्व करेंगे और रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट्स ये सब भी आते रहेंगे। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास कितना क्या टाइम बाकी है? तो कट टू कट हमारे पास 100 दिन बाकी हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अब देयर वुड बी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, एक वो जिनके ऑलरेडी एक दो रिवीजन हो चुके हैं, मुझे मालूम है आप उनमें से नहीं हो या आप उनमें से हो भी सकते हो, और एक वो जिनके अभी तक क्लासेस भी नहीं हुई है और रिवीजन भी नहीं हुए हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके ऑलरेडी एक या दो रिवीजन हो चुके हैं या जिनका मई 25 का पेपर हो गया है और उनको पूरी उम्मीद है कि यार इस बार हमारा पास नहीं हो पाएगा। तो भाई अगर आपका मई 25 का पेपर हो चुका है तो भाई आपने एक बार तो पढ़ा होगा और उसके बाद अंदर से आपको उम्मीद है। अच्छा, अंदर से हर बच्चे को मालूम होता है कि पास हो रहे या नहीं। आप अपने मन को झूठी तसल्ली मत देना, आपको खुद को भी मालूम है कि हमारा पास रिजल्ट बनेगा या फेल बनेगा। और अगर आपको ऐसा है तो अब तो आपके एग्जाम हो चुके हैं, सब फैकल्टीज के एनालिसिस वीडियो हैं, आप चेक कर लो कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं। अब अगर आपने एक या दो रिवीजन दे दिए, दो रिवीजन अगर आपने कर लिए हैं तो डू वन थिंग, गिव May 25 पेपर इफ यू आर अपियरिंग फर्स्ट टाइम इन सितंबर। अगर आप पहली बार सितंबर का पेपर लिखने जा रहे हो तो May 25 का पेपर, नया नया ताज़ा ताज़ा पेपर है, उसको लिख लो। या आप एक और काम कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है थर्ड पार्टीज की। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है उनके नाम बता दें, ताकि हमारी जो सीए कम्युनिटीज है उन बच्चों का भला हो सके। अब 15 डेज 1 मॉक टेस्ट, 30 डेज 2 मॉक टेस्ट। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि सर मॉक टेस्ट देना दूसरी बात है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना दूसरी बात है। अगर आपने May 25 का पेपर हो चुका है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमारा पेपर बिगड़ा है, आप अभी इमीडिएट मॉक टेस्ट मत दो, आप एक बार पहले रिवाइज करो, फिर उसके बाद आप मॉक देना, ठीक है। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। 2 मॉक टेस्ट सीए फाइनल में लिखेंगे तो जाके तो एक अंदाजा रहेगा कि आखिरकार पेपर में नर्वसनेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, कैसे क्या उन सब चीज़ों से डील करनी है, नया क्वेश्चन आ रहा है तो उससे कैसे डील करना है। और आइडियली 2 रिवीजन के बाद 2 मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए। तो 21 जून तक आपके 2 मॉक टेस्ट डन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के बाद आइडेंटिफाई करो कि आप कहां पे लैक कर रहे हो, आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो। और एक प्रो टिप, ये जो प्रो टिप है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई मिस्टेक कॉपी बनाओ। अगर आप मिस्टेक कॉपी बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके 5 से 10 मार्क्स एग्जाम में इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, मॉक का एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग ऑफ मॉक। अगर आपने एक मॉक भी दिया पर अगर आपने कायदे से उसका एनालिसिस कर दिया ना, तो आपका जो एग्जाम में स्कोर आने वाला है ना ऑटोमेटिकली 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो भाई 3 घंटे का मॉक 6 घंटे कम से कम एनालिसिस में लगाओ। ये मत समझना कि ये आपका टाइम वेस्ट है, ये तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो बहुत हुआ शेयर मार्केट में एनालिसिस, बहुत हुआ कॉल पुट का एनालिसिस, अब तुम तुम्हारे मॉक का एनालिसिस करो और यहाँ पे पूरा दिमाग लगाओ कि आखिरकार मिस्टेक क्या हो रही है। तो एक मॉक के बाद दूसरा मॉक सलंग मत देना, पहले मॉक में एनालिसिस तो करो कि आप कहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहे हो, मिस्टेक क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई करी तो ही तो मॉक देने का मतलब है। सिर्फ मॉक देते जा रहे हो, मिस्टेक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। यार एक बात बताओ, जब महाभारत में दुर्योधन को मारना था तो जो भीष्म था उसने दुर्योधन को सारी कोशिश कर दी पर दुर्योधन मर ही नहीं रहा था। फिर उसने बहुत दिमाग लगाया क्या करें क्या करें क्या करें, तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि दुर्योधन को यहाँ पे इधर कमर के नीचे मारो तो वो मरेगा। अल्टीमेटली आपकी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपके मॉक देने से कुछ नहीं होगा,
पर मॉक के बाद जो आप मॉक का एनालिसिस करोगे वो इंपॉर्टेंट है ना। आप सिर्फ मॉक देते हो, आपको मालूम ही नहीं रहता कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड। उसके बाद 1 जुलाई से 31 जुलाई 5 days पर सब्जेक्ट रिवीजन। ऑडिट एंड थ्योरी शुड बी मेन फोकस। थ्योरी, हर टॉपिक में थ्योरी तो आती ही आती है, तो थ्योरी पे भी आपको फोकस रखना है। एएफएम में भी थ्योरी आती है, आईडीटी में भी थ्योरी आती है, डीटी में भी थ्योरी आती है, तो थ्योरी पे भी आपको फोकस रखना है। 1 अगस्त से 15 अगस्त एक और मॉक दो। सर इतने मॉक दो दे चुके हैं, एक और मॉक? हाँ, डोंट इग्नोर मॉक। अगर आपको सच्ची में पास होना है ना, तो भाई मॉक इज अ गेम चेंजर। मॉक इज कंपलसरी। मॉक दिया तो पास होगे, मॉक नहीं दिया तो पास नहीं हो पाओगे। 16 अगस्त से 25 अगस्त वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। ऑडिट को भाई रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो। पिछले 3-4 सालों की आरटीपीस, 3-4 अटेम्प्ट्स की आरटीपीस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर को इग्नोर करो। मॉक टेस्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोई काम के नहीं है मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस। एटलीस्ट 5 to 6 days आर टू बी एलोकेटेड फॉर एफआर। 5-6 दिन तो एफआर को दोगे ही दोगे, चाहे जो भी हो। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो मुझको बड़े प्रिय हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस अभी चल रही है या क्लासेस कर चुके हैं, बट रिवीजन का कोई प्लान इनके पास नहीं है। आपके लिए ही मैं बैठा हूं, कोई टेंशन मत लो भाई। सुन ध्यान से, 10 जुलाई तक टारगेट रख, सारी क्लासेस कंप्लीट करेगा। 100% टारगेट रख कि 10 जुलाई तक चाहे जो हो जाए क्लासेस तो कंप्लीट करनी ही करनी है। और जो तेरी क्लासेस चल रही है, डीटी आईडीटी, ये लास्ट क्लास में क्लासेस चल रही हो, उन क्लासेस के साथ साथ रिवाइज भी करते जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर तू क्लासेस के साथ रिवाइज करेगा तो आखिरी में तेरा लोड कम होगा। ठीक है, मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने मेरा टोन भी चेंज कर दिया है। एक और चीज, अब सुन ध्यान से, जिसकी क्लासेस हो चुकी है उनको साइड बाय साइड रिवाइज करते जा। ठीक है, आइडियली तेरा पहला रिवीजन 10 जुलाई को खत्म हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दी सब्जेक्ट जिसकी क्लासेस चल रही है। और जिसकी क्लासेस चल रही है उसको रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा तो दे ही सकता है रिवीजन के लिए, आधा 1 घंटा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 10 जुलाई तक एक रिवीजन हो जाना चाहिए। 10 जुलाई से 20 जुलाई रिवाइज द सब्जेक्ट ऑफ विच क्लासेस आर रनिंग। 10 दिन काफी, ठीक है, इसको कम भी कर सकता है अपने हिसाब से। जब तू फर्स्ट रिवीजन करेगा ना, इट शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। स्टडी मटेरियल अगर रिक्वायर्ड है, या फैकल्टी के नोट्स, आरटीपी एमटीपी, आजकल फैकल्टी के नोट्स में हर चीज कंपाइल हो जाती है। हम जब हमारे जीएससी के नोट्स देते हैं तो स्टडी मटेरियल में जो सब दिया हुआ है वो सब हमारे नोट्स में भी है। तो अल्टीमेटली आप या तो स्टडी मटेरियल से पढ़ लो या आपके फैकल्टी के नोट से पढ़ लो, वो आपके ऊपर, आपका डिस्क्रिप्शन है। बट एक बार स्टडी मटेरियल घुमा लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सेकेंड रिवीजन 21 जुलाई से 10 अगस्त। अब सर टाइम कम है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आईबीएस पे कम ध्यान दो, आईडीटी पे कम ध्यान दो, और जो जो फ्रेश क्लासेस करिए उन पे कम ध्यान दो। वो आपको याद रहेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। आईडीटी सब्जेक्ट सिंपल है, इसमें इजीली आप कम ध्यान देके भी ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। देखो डीटी में टाइम लगेगा, एफआर में टाइम लगेगा, एएफएम में टाइम लगेगा, ऑडिट में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आप जितना भी कर लो यार, ये सारे सब्जेक्ट्स आखिरी आखिरी में खून चूसते हैं। ठीक है, उसके बाद सर 12 दिन मॉक टेस्ट, एक मॉक तो आपको देना ही देना है, नो मैटर व्हाट। बिना मॉक दिए एग्जाम में डायरेक्ट मत चले जाना, चौका मारेंगे छक्का मारेंगे, हिट विकेट हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का मॉक तो 6 घंटे एनालिसिस में देना है, और ये पहले ही बता दिया, इट इज इन्वेस्टिंग योर टाइम। और पास होना है तो मॉक तो देना ही देना है। 23 अगस्त से 26 अगस्त आरटीपी पीवाईक्यू, और आप अगर चाहें तो इंडिविजुअल जो आपका वीक सब्जेक्ट है वहां पे भी मॉक दे सकते हैं। एक और चीज, एटलीस्ट 5 to 6 days आर टू बी एलोकेटेड फॉर एफआर। अब 2-3 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। सर अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है, फटाफट से क्लासेस कंप्लीट करो। सर क्या हम 1.5 पे देख सकते हैं? देखो मुझे पहले से ही मालूम है तुम 1.5 तो छोड़ो, तुम 2 पे क्लासेस देखते हो। अब 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, वो इतना मैटर नहीं करता। क्लासेस को सिर्फ खत्म नहीं करना है, क्लासेस को समझना भी है कि आखिरकार फैकल्टी क्या बता रहा है।
देखो खत्म करना है तो आप तो 3 दिन में कोई से भी सब्जेक्ट की क्लासेस खत्म कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके, पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप भले 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, बट क्लासेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि फैकल्टी क्या समझा रहे हैं। एक और चीज़, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस बाकी हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करो, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन में टाइम बहुत कम लगेगा। अब यार सीए फाइनल में स्पून फीडिंग थोड़ी करेंगे, तो भाई अगर क्वेश्चन आपका फैकल्टी करा रहा है, जैसे हम सारे क्वेश्चंस कराते जीएसटी में, बट अभी आखिरी आखिरी में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करो, ऑटोमेटिकली आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है। एक और प्रो टिप अगर आपको दूं तो स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब है सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पैरेटो रूल होता है। पैरेटो रूल क्या बोलता है कि आप 80-20 का रूल फॉलो करो। जो आपके 20% है ना, अगर सपोज करो आपके इसमें 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक में से 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो 80 मार्क्स फैच करेंगे। तो भाई जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उनको आप छोड़ दो। भाई अगर जीएसटी में तुम मिसलेनियस प्रोविजन को 4-4 5-5 घंटे लेके बैठोगे तो फिर बेटा एग्जाम में पास कैसे होगे। हर एग्जाम का एक सेट पैटर्न होता है कि हाँ भाई ये टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब जैसे इस बार हमने पहले ही आपको बोला था ये चैप्टर में से टॉपिक, ये टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वैसा ही हुआ। अब मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं। और एक और चीज, मैं सितंबर में भी बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने, उसमें से ही आएगा पेपर। बट ये आप अपने दिमाग में एक्सेप्ट करो कि हमको पैरेटो रूल फॉलो करना है। भाई टाइम तुम्हारे पास कम बचा है, तुम एक एक चीज को कवर करने जाओगे तो आप कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। सीए फाइनल का कोर्स कोई इतना सा नहीं है, ऐसा तालाब जैसा समंदर जैसा कोर्स है। एक चीज पढ़ते हैं पुरानी चीज भूल जाते हैं, दूसरी चीज पढ़ते हैं एक और चीज भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली इतना सारा कोर्स है तो आपको पढ़ना पैरेटो रूल के हिसाब से और बार बार रिवाइज करना है। अल्टीमेटली क्या होगा ना, आप कोर्स को खत्म करने के चक्कर में रिवीजन से कॉम्प्रोमाइज करोगे। अगर आपने रिवीजन से कॉम्प्रोमाइज करा तो जितना आपने पढ़ा ना वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हथौड़े मारने से कुछ नहीं होगा, सही डायरेक्शन में इफ यू विल हिट देन यू विल पास। ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आए बेझिझक होके आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछो। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है। देखो मैं आपको रियली बोलूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका मैंने डाउट सॉल्व नहीं करा हो। जो भी डाउट रहते हैं, जो भी मेरे पास टाइम लेफ्ट रहता है आफ्टर क्लासेस, मैं हर बच्चे का डाउट सॉल्व करता हूँ। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, मतलब आप अगर अब मैं आपको टेलीग्राम दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि मेरे टेलीग्राम में कोई भी ऐसा मैसेज पेंडिंग नहीं रहता स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो टेलीग्राम पे चैनल है जीएसटी विद साहिल, इसको आप अपने भले के लिए ज्वाइन करो। मेरा कोई भला नहीं है, आपका भला है। कोई भी जीएसटी में इतना सा भी डाउट है मेरे से पूछो। हाँ, मेरे से सिर्फ जीएसटी रिलेटेड डाउट्स और आपके स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट्स, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है। तो राजा अब अपने को पास होना है। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लिख के जाना आपके नाम के आगे सीए, क्योंकि सर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको सुन रहा है। तो लिख के जाना कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर आपके नाम के आगे सीए, और कृष्ण भगवान चाहेंगे आप फटाफट फटाफट से चार्टेड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करना, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि फटाफट से साहिल सर का चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।